मैं अज दी महफिल दे मेहमान खुसूसी सैयद सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी को दावत खिताब देना आपदा पुरजोश इस्तकबाल करे सो आप दी आमद तो पहले नारा तकबीर और नारा रिसालत दा सारे हाथ चा के जवाब दे सो खतीब दी हौसला अफजाई भी थी दिए और इंसान जना चौकस थी के बहविने गाल ठीक तरीके नाल समझ भी आंदी है लिहाजा बेदार थी के वासो नाराए तकबीर सारे हाथ चाओ नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए तहकीक हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लामा इकबाल ने कहा था कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। रसूलुल्लाह से उम्मती का ताल्लुक ऐसा होना चाहिए। हाजी रियाज सब तो ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अब हर उम्मती का ये फर्ज बनता है, ये हक बनता है कि अपने नबी के नाम को रोशन करे, अपने नबी के नाम का उजाला करे, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी निस्बत को वाज़े करे। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत लोगों को यह तौफीक दी है कि रबीउल अव्वल में और इसके अलावा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत का इजहार करते हैं। हाजी कलीमुल्लाह साहब बड़े खुशकिस्मत हैं आप कि हर साल लाखों के इखराजात करके दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे वालों में अपना नाम लिखवाते हैं। आज आपने रसूलुल्लाह के नाम का उजाला किया है। ये जितने लोग आए हैं, ये जितने लोग चल कर आए हैं, किसी ने कुरान की एक आयत तो आयत, एक हर्फ भी सुना है, रसूलुल्लाह के फरमान को सुना है। जो भी सुना है उनको तो अजर मिलेगा मिलेगा, लेकिन जितना अजर इन सबको मिलेगा, ये सब का सब अजर आपको मिलेगा। क्यों? आपने ये मौका फराहम किया है, आपने इनको कुरान सुनाने का, इनको रसूलुल्लाह की अज़मत और शान सुनाने का एक मौका फराहम किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस काविश को और आपके अहबाब की इस काविश को कबूल फरमाए और आपके रिज़्क, रोजी, जिंदगी, मामलात में बायसे बरकत बनाए। जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए। मैं नसीब की बात है, कल इस टाइम क्वेटा में था, आज आपके सामने बैठा हूं, तो देखे ना, ये नसीब की बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की मजलिस में मेरा भी नाम शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए एजाज की बात है। आपने एक हदीस बार बार सुनी और उस्ताजुल उलमा मौलाना सरदार अहमद बारवी साहब भी वो हदीस आपको सुना रहे थे।
ये स्याह सित्ता में भी मौजूद है। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने भी इसको अपनी मुस्नद में नकल किया है, अपनी हदीस की किताब में नकल किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अबू लहब, आप जानते हैं अबू लहब ने हुजूर अलैहि सल्लम के चचा होने के बावजूद आपको जो अजियत दी थी, आपको जो तकलीफें दी थी, कुरान की एक पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये अबू लहब की मुजम्मत में उतरी है। अल्लाह ने फरमाया अबू लहब तेरे ये हाथ टूट जाएं तो जो तू मेरे महबूब पे उठाता है। अबू लहब को ये बददुआ, अबू लहब के लिए ये जुमला किसी और ने नहीं कहा। हुजूर की अजमत पर जो हाथ उठता है उस हाथ के लिए बददुआ कुरान में मौजूद है, अल्लाह ने कही है। अल्लाह को ये गवारा नहीं। इतना काफिर वो जब मरता है उसको ख्वाब में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा देखते हैं, पूछते हैं चचा क्या हाल है आपका, नहीं माना था आपको, नहीं ईमान लाए थे, क्या बना? वो कहते हैं कि बुरी हालत है, अजाब में हूं, लेकिन हर सुवार की रात मुझे, जिस तरह मौलाना सरदार अहमद साहब ने बताया कि एक उंगली से थोड़ा सा पानी टाइप मिलता है, उससे मुझे राहत मिलती है। वजह क्या है? कहा इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मेरे भतीजे थे, मैंने तो रसूल समझकर, नबी समझ पर उनकी विलादत की खुशी नहीं मनाई थी, लेकिन मैंने अपना भतीजा सोच के कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ, मुझे मेरी लोडी सुवैबा ने खुशखबरी दी, मैंने उंगली के इशारे से उसको आजाद कर दिया था। आज भी हर सोमवार को उस उंगली से मुझे पानी मिलता है, मुझे राहत मिलती है, मुझे सुकून मिलता है। और इस हदीस की शरह में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मा साबत बिस्सुन्नह में इमाम हजर अस्कलानी, इमाम कस्तलानी, इसके अलावा जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं, उन्होंने इमाम मालिक के एक मुकल्लिद थे 700 हिजरी के इमाम नासिरुद्दीन दिमश्की, दिमश्क के आलिम थे। आज से 800 साल पहले, 800 साल पहले उन्होंने कुछ शेर कहे थे। वो शेर हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में लिखे हैं, हर मुहद्दिस ने बाद में अपनी किताब में लिखे हैं। वो शेर मैं आपको सुनाता हूं। फरमाया इज़ा काना हाजा काफिरन, जब ये अबू लहब एक काफिर था, वजा ज़म्बहु बेतब्बत यदा फिल जहीम मुखल्लदा, और कुरान में तब्बत यदा भी नाजिल हुई, उसको हमेशा के लिए जहन्नमी बना दिया अल्लाह ने। अता हदीस पाक में ये बात आई है, अन्नहु अता अन्नहु यौमल इस्नैनि दाइमा युखफ्फफु अन्हु लिस्सुरूर बिअहमदा। हदीस में आया है कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जो सुवैबा को आजाद किया था, हर सुआर की रात उसको रिलीफ मिलता है कब्र में, उसको कब्र में खुफरात मिलती है, उसको कब्र में खुशी मिलती है, उसको सुख मिलता है। फमज़्ज़न्नु बिल अब्दिल लज़ी कान उम्रुहु बिअहमदा मसरूरन व माता मुवाहिदा। तो तेरा क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में जो रसूलुल्लाह, जो मुवाहिद है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और रसूलुल्लाह को रिश्तेदार नहीं समझता बल्कि अपना नबी समझकर मिलाद मनाता है। काफिर को फायदा मिला तो रसूलुल्लाह के उम्मती को कितना बड़ा सवाब मिलेगा मिलाद पर। तो ये रसूलुल्लाह के मिलाद पर जो मुहद्दिसीन ने बात की है, मैंने एक अरब मालकी इमाम की बात की है
और तमाम मुहद्दिसीन ने इस शेर को सब ने लिखा है। 700 हिजरी के बाद 1500 साल तक, यानी 800 साल से जो भी मुहद्दिस आता गया, जब बड़े से बड़ा मुहद्दिस आता गया, उसने इन शेरों को अपनी किताब में नकल किया है। तो अब आते हैं जो आयत मैंने पढ़ी। बात टाइम मुख्तसर है, हाजी साहब सही फरमा रहे थे, लोग दूर दूर से आने होते हैं, उन्होंने जाना भी होता है, हालात ठीक नहीं है, लोग बाइक्स पर हैं, मोटरसाइकिल पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेटता हूं। सिर्फ एक बात बताता हूं दोस्तों, रसूलुल्लाह का मिलाद जरूर मनाओ, रसूलुल्लाह की आमद का जश्न जरूर मनाओ, रसूलुल्लाह की शान के तज़किरे जरूर करो, लेकिन एक बात याद रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए किस लिए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की तशरीफ आवरी का मकसद क्या था, रसूलुल्लाह का मैसेज क्या था। कभी इस पर भी गौर करना, कभी मैसेज पर भी गौर करना, कभी मकसद बेसत पर भी गौर करना, कभी आपकी तशरीफ आवरी की वजह पर भी गौर करना। कुरान करीम में मुताद्दिद मकामात पर आपकी तशरीफ आवरी की बात की गई है और उसका मकसद बयान किया गया है कि आका अलैहिस्सलाम को इसलिए भेजा गया कि वमा अरसलना का कहीं फरमाया इन्ना अरसलना का। कुरान करीम में मुताद्दिद जगह पर फरमाया, क्यों भेजा, किस लिए भेजा, फरमाया दो बड़ी सिफतें देकर भेजा। बशीरा, जो मानेगा, जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाएगा, जो रसूलुल्लाह के मैसेज को मानेगा, जो रसूलुल्लाह के दिए हुए दीन को मानेगा, जो रसूलुल्लाह के लाए हुए ईमान को मानेगा, जो रसूलुल्लाह के लाए हुए ज़ाब्तों पर अमल करेगा। फरमाया उसको बता दो खुशखबरी है, दुनिया में भी खुशखबरी, घर में भी खुशखबरी, कारोबार में भी खुशखबरी, हर जगह तुझे खुशियां मिलेंगी। व नज़ीरा, अगर तू रसूलुल्लाह पर ईमान की बात तो करेगा लेकिन रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन पे अमल नहीं करेगा, रसूलुल्लाह के मैसेज को तवज्जो नहीं देगा, रसूलुल्लाह के लाए हुए पैगाम पर अमल नहीं करेगा, रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को नहीं अपनाएगा, फरमाया फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। नज़ीरा, फरमाया इनको डराओ मेरे महबूब, अजाब है, जिंदगी भी अजाब है, कब्र भी अजाब है, हशर भी अजाब है। अगर रसूलुल्लाह की बात नहीं मानेगा, तेरे घर में फसाद होगा, तेरी मईशत होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद, सरमाया होने के बावजूद, कोठियां और बंगले होने के बावजूद, जागीरदार होने के बावजूद, तेरा बाप बेटा तेरा गिरबान पकड़ेगा, तेरी बीवी और बेटियों की लड़ाई होगी, तेरी बेटियों को तलाक होगी, तेरे बेटे दस्तों गिरबान होंगे, तेरे घर में फसाद होगा, तेरे घर में कयामत होगी, तेरे घर में परेशानी होगी। मन आरादा अन जिक्री, कुरान ने कहा है जो रसूलुल्लाह के फरमान से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह के लाए हुए सब सब्सटेंटिव लॉ को नहीं अपनाएगा। कुरान एक लॉ है, कुरान एक आईन है, कुरान एक ज़ाब्ता है, कुरान सब्सटेंटिव लॉ भी है, कुरान प्रोसीजरल लॉ भी है। जिस तरह तुम्हारे कवानीन हैं, एक कानून होता है सब्सटेंटिव लॉ जो रूल बयान करता है, दूसरा प्रोसीजरल लॉ होता है जो तरीकाकार बताता है। सारा कहीं सब्सटेंटिव लॉ है, कहीं प्रोसीजरल लॉ है। मेरे आका की पूरी जिंदगी प्रोसीजरल लॉ है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में चलने का तरीका सीखना है, निभाने का तरीका सीखना है, कारोबार का तरीका सीखना है, मुआमलात का तरीका सीखना है, अपनी जिंदगी के मुआमलात को कैसे चलाना है। तो रसूलुल्लाह की सीरत को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह के उस्वा को पकड़ना होगा। यही प्रोसीजर है, यही दीन है। इससे जब हटेगा फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, अल्लाह ने फरमाया तेरी जिंदगी को मैं दुख
दुखों से भर दूंगा, तकलीफों से भर दूंगा, परेशानियों से भर दूंगा। इसलिए अल्लाह को चैलेंज मत करो। कुरान करीम में है मा काना वमा काना ले मोमिन वला मोमिनतन, जब ईमान का दावा करेगा, कलमा पढ़ेगा, ये कलमा ज़बान से पढ़ने से नहीं होगा। इस कलमे को तुमने अपनी जिंदगी में लाना है, अपने घर में लाना है, अपने कारोबार में लाना है, अपने लेन देन में लाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है जायदाद बनाने के चक्कर में, कहीं ऐसा तो नहीं है बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में, कहीं ऐसा तो नहीं है सरमायादार बनने के चक्कर में, कहीं ऐसा तो नहीं है दुनियावी नामो नमूद के लिए तू बहन का हक खा रहा है, तू कहीं हराम खा रहा है, किसी मुसलमान का हक गजब कर रहा है। अगर तू ऐसा कर रहा है देन यू आर, फिर आप कुरान की वायलेशन कर रहे हैं, फिर अल्लाह के दिए हुए कानून को सबवर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान के आईन की कोई वायलेशन करे, कोई इसको सबवर्ट करे तो आर्टिकल 6 में उसकी सजाए मौत है, उसको डेथ सेंटेंस दी जाती है। अरे वो तो पाकिस्तान का आईन है जो अल्लाह के आईन को सबवर्ट करता है, जो रसूलुल्लाह के कानून को तोड़ता है, उसकी क्या सजा होगी? उसकी सजा इंसान के बनाए हुए कवानीन से कहीं ज्यादा है, जिंदगी में भी है, कब्र हशर में भी है। इसलिए जरूरी है अपनी जिंदगी को, कुरान कहता है मा काना ले मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जब अल्लाह और उसके रसूल ने कोई कानून बना दिया, कोई ज़ाब्ता बना दिया, ये हराम है, ये नहीं करना, ये गुनाह है, इसके करीब नहीं जाना, ये नमाज लाज़मी है। तेरी बेटा जब कॉलेज जाता है, जब स्कूल जाता है, तेरी बच्ची जाती है, तो तू सुबह उसको तहज्जुद की अजान के टाइम उठाता है कि डेरा गाजी खान में डीपीएस में तूने जाना है। अरे कभी फजर की नमाज के लिए भी तूने उठाया है? ये भी तो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने फैसला कर दिया नमाज फर्ज है तेरे बेटे पर, तेरी बेटी पर, तेरी बीवी पर, तेरे ऊपर, पूरी घर में तूने नमाज को लाना है। तूने अल्लाह के निजाम को नाफिज करना है, अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है। क्या करते हो? कॉलेज के लिए तो उठाते हो, जिन प्यारों को स्कूल के लिए तो उठाते हो, लेकिन इतवार का दिन होता है अल्लाह के लिए नहीं उठाते, अल्लाह के रसूल के लिए नहीं उठाते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या? कलमे का मकसद। इकबाल ने कहा खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हें अपने दिलो निगाह को मुसलमान करना है। कुरान कहता है जब तू ईमान लाया, फिर अल्लाह रसूल का कोई फैसला आ गया, कोई हुक्म आ गया, कोई ज़ाब्ता आ गया, कोई कानून आ गया, तू कुरान के कानून को तोड़ेगा। फरमाया तुझे ये इख्तियार नहीं है। इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अन यकूना लहुमुल खियरा, तेरा इख्तियार सल्ब हो गया। अब तेरे ऊपर कलमा पढ़ने के बाद जो इख्तियार होगा वो अल्लाह का होगा, अल्लाह के रसूल का होगा। जो निजाम चलेगा वो अल्लाह और उसके रसूल का चलेगा। तेरे घर में जो कानून चलेंगे, तो लेन देन करता है, तू कारोबार में झूठ तो नहीं बोलता, छोटा छोटा दुकानदार है, इस सारे इलाके में लोग ताजिर हैं, ताजिर बिरादरी, कहीं लोगों को, कहीं माल में आप लोग जो कमी चीज है, जो खराब चीज है, जिसमें नक्स है, क्या वो बता के आप देते हो? तुम्हारा दीन कहता है तुम्हें बताना है, तुम्हें खयानत नहीं करनी, तुम्हें झूठा कसम नहीं उठानी, तुम्हें गलत बयानी नहीं करनी, तुम्हें धोखा नहीं देना। तुमने कस्टमर को, तुमने अपने ग्राहक को, तुमने अपने आने वाले दुकान पर आने वालों को सब सच बताना है, सही बताना है। सच में बरकत है, सच में खैर है। जो सच बताएगा, रसूलुल्लाह के दीन की तू पासदारी करेगा, तेरे रिज़्क की बरकत अल्लाह ताला के जिम्मे, अल्लाह के रसूल के जिम्मे। आज जिंदगी में बेबरकती है, आज जिंदगी में परेशानियां हैं, आज जिंदगी में उलझने हैं। उसकी वजह क्या है? कुरान उठा के देख, उसकी वजह और कुछ नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह के कानून को तोड़ रहा है, अल्लाह के रसूल के दिए हुए ज़ाब्तों को तोड़ रहा है। जब अल्लाह के कवानीन का तमस्खुर उठाएगा, जब तू अंग्रेज के स्कूल को, तू दुनिया की इज्जतों को, तू दुनिया के वकार को, तू दुनिया के
एजुकेशन के लिए तू इतनी कुर्बानी देता है कि तू बच्चों को उठाता है, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं उठाता, अल्लाह के रसूल के लिए नहीं उठाता। अपने घर में नमाज नाफिज करो, अपने घर में कुरान की तिलावत से अपने प्यारे बच्चों की सुबह का आगाज करो, रात को सोते हुए मामूल बनाओ, अल्लाह के कलाम की ज़ियारत करके सो। खुदा की कसम है 5 वक्त नमाज तू पढ़, ध्यान से पढ़, तवज्जो से पढ़, दिल लगा के पढ़, पूरे इन्हिमात से पढ़। ऐसा ना हो, ये इकबाल ने कहा तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर। नमाज वो पढ़नी है जिसमें ध्यान तेरा उधर है, कुछ भी हो वतबत्तल इलैहि तब्तीला, तूने अल्लाह के साथ जब एक होना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है तो दिलो जान से करना है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि अपनी आज हाजी कलीमुल्लाह की इस मजलिस में, रसूलुल्लाह की इस तकरीब में, रसूलुल्लाह के नाम के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप देखें आपके घरों में आपके बच्चे मैट्रिक कितनी किताबें उठाता है, एफएससी में कितनी किताबें उठाता है, बीएस में कितनी उठाता है, पीसीएस करता है, कितनी बड़ी बुक्स पढ़ता है। एक छोटा सा कुरान तू घर में एक बच्चे को नहीं पढ़ा सका, तू घर में एक बच्ची को नहीं पढ़ा सका। तुम अपने घर में देखो, अपने करीब हमसायों में झांको, ये कुरान मौलवी के लिए आया है, ये कुरान इमाम के लिए आया है, ये कुरान मुफ्ती के लिए आया है, ये कुरान मदरसे वालों के लिए आया है। नहीं, कुरान पर जितना हक एक इमाम मस्जिद का है, एक मोहतमिम का है, एक मदरसे वाले का है, खुदा की कसम कुरान उसी तरह की जिम्मेदारियां हर कलमा पढ़ने वाले पर आयद करता है। मुसलमान के घरों में कुरान होना चाहिए। तू बना अपने बेटे को इंजीनियर, तू बना अपने बेटे को डॉक्टर, तू बना अपने बेटे को प्रोफेसर, तू बना अपने बेटे को जो बनाता है बना, लेकिन खुदा के लिए कुरान तो समझ। कितने लोग हो आज जाकर अपने इर्द गिर्द बस्ती में जायजा लो, जिन्होंने आज तक 30 सिपारे कंप्लीटली स्टडी किए हो कि अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह क्या चीज से मना कर रहा है, अल्लाह किस चीज को हराम कह रहा है, अल्लाह किस चीज का नुकसान बता रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है। कौन सा काम करोगे तुम जलील हो जाओगे, तुम रुसवा हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में सुना होगा, 15 दिन पहले की बात है, हमारे कोयटा के एक डॉक्टर सर्जन है, रफीक साहब एक डॉक्टर है सर्जन कोयटा का, आपने टीवी पर देखा होगा, 15 दिन की पहले की बात है। उसके एक बेटे ने अपने 3 भाइयों को गाड़ी के अंदर गोलियों से छिलनी कर दिया, मार डाला, खत्म हो गए। 4 बेटे थे डॉक्टर साहब के, एक जेल में, 3 की लाशें सामने पड़ी हुई थी। क्या करेगा तू इस एजुकेशन को, क्या करेगा तुम इस तालीम को, क्या करेगा तुम इस ओहदे को, क्या करेगा इस डिग्री को। इसलिए अपने घर की परेशानियां, अपनी उलझने खत्म करने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू कर, अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू कर, अल्लाह के कुरान की तरफ रुजू कर। खुदा की कसम तेरी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा हमारे बलूचिस्तान में, उन दिनों मेरी पोस्टिंग डेरा मुराद जमाले में थी, उससे कोई 25-30 किलोमीटर दूर जाफराबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, जाफराबाद, उस डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ जहांजेब काकड़ ने अपने आप को गोली मारी। डीपीओ हुए, कितनी बड़ी पोस्ट है, कितना बड़ा ओहदा है, कितनी बड़ी सल्तनत है, कितनी बड़ी शाही है। इसके बाद तेरे पास किस चीज की कमी है, क्यों खुदकुशी कर रहा है। इस दौलत नहीं बचा सकी, पढ़ाई नहीं बचा सकी, पैसा नहीं बचा सका, ओहदा नहीं बचा सका। अगर तुझे इस टेंशन से कोई बचा सकता है तो अल्लाह का कुरान बचा सकता है, मेरे आका का फरमान बचा सकता है। इसलिए हाजी कलीमुल्लाह साहब की इस महफिल में आपके मैं एक मैसेज है मेरा, दोस्तों खुदा के लिए मरने से पहले अपने घर में कुरान से उजाला करो। सुबह का आगाज नमाज से करो, कुरान से करो, रात का इख्तिताम अल्लाह के नाम से करो। खुदा की कसम है अपने घर में बरकत लाओ, सुकून लाओ, अपनी मईशत की जिम्मेदारी ले लो। अल्लाह लेता है, अल्लाह लेता है। अल्लाह कहता है तू मेरी तरफ लौट के आ, कुरान की तरफ लौट के आ, मेरे रसूल की तरफ लौट के आ, मेरा निजाम तू ले, मेरा दीन तू ले। यजअल्लहु मखरजा, जितनी बड़ी मुश्किल में है कुरान कहता है मेरी गारंटी है मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालूंगा। जहां तुझे कोई रास्ता नहीं नजर आया
कुरान कहता है, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें रास्ता दूंगा जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारने का, सेफ पैसे दे दूंगा। जहां तेरे दुनिया ने घेरा तंग कर रखा है, बड़ा डूब रहा है, तुम्हें बचा सकता है तो कुरान बचा सकता है, रसूलुल्लाह का फरमान बचा सकता है। और इसलिए हाजी कलीमुल्लाह साहब की इस महफिल में, रसूलुल्लाह के नाम की इस मजलिस में, इस बाबरकत मजलिस में ये तहिया करके जाएं कि आज के बाद आप कोशिश करेंगे, खुदा की कसम है, आप अल्लाह से दुआ मांगे और पुख्ता इरादा करें, यकीन करें आपकी कोशिश होगी, अल्लाह मदद करेगा। कुरान में है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम आओ तो सही अल्लाह की तरफ, लेकिन हमारा ईमान कुरान पे कमजोर, ईमान अल्लाह पे कमजोर, रसूल पे कमजोर। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिल ईमान अता फरमाए, रसूलुल्लाह की इस मजलिस के बरकत हमें अता फरमाए, हमारे घरों में भी कुरान और नमाज का नूर अता फरमाए। दुरूद सलाम दलू अशार। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुआ वास्ते सैयद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ इलाहुल आलमीन, ये जो मजलिस सजाई गई है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज से, ऐ अल्लाह सबको बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो शुरकाए इतनी बरकत वाली महफिल के, ऐसा अल्लाह हर बंदा किसी ना किसी मुश्किल में है, किसी ना किसी तकलीफ में है, किसी ना किसी परेशानी में है। ऐ अल्लाह जो सबसे परेशानी है तेरे महबूब की महफिल में आने वाले की, उस परेशानी को आज की महफिल की बरकत से दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह सबके घरों में रहमत का नुज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह सबके घरों में, हम सबके घरों में नमाज, ऐ अल्लाह कुरान की बरकत से माला माल फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे घरों को अपने महबूब के दीन की बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल को दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, मेज़बान मजलिस हाजी कलीमुल्लाह साहब, उनके बच्चे और उनके अहबाब, जितने भी मुआविनीन हैं, उनके साथ ताउन करने वाले हैं, उनकी टीम है, ऐ अल्लाह सबको, सबकी काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सबके मामलात में खैर फरमा। ऐ अल्लाह सबको हमें फितनों से महफूज फरमा, आसमानी ज़मीनी आफतों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर अपना खसूसी रहम करम फरमा। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना बारहतिल कुलूबिना व अब्दानिना व सलामत वल आफियत फी दीनिना व दुनियाना।
कुन साहिबना फी सफरना व खलीफतन फी अहलिना वतमिस अला वजूह आदाइना। और बेहक काफा या अंस्वाद बेहक हामीम ऐन सीन काफ। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन बिरहमतिक। इंशाअल्लाह ताला हुण नमाज थी सी, जमात थी सी, सारे साथी सफ़ा बना घिनो, जिन को कपड़े हिनो सट घिनो और तरतीब बह वजो। इंशाअल्लाह नमाज के बाद ख़त्म शरीफ पढ़िया वसी, उन बाद लंगर का एहतमाम होसी, इंशाअल्लाह दुआ भी थी सी। नाल एक ज़रूरी ऐलान भी तमाम अहबाब तवज्जो दे नाल सुन घिनो। चौक बेग के पोहाते वस्ती जतोई बहु ही अजीम शान, बड़ा ही आली शान जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनअक़िद थीदा पे, जिन विच ख़ुसूसी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना